नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। S7 के स्वतंत्र परिचर्चा में आपका फिर से एक बार दोबारा स्वागत है। हम आपको बता दें कि सुबह से लगातार हम अपना सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं। हमारे स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव, जो कि एक वरिष्ठ चिकित्सक है और समाज सेवी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम स्वतंत्र परिचर्चा में। जी, सबसे पहले सवाल आपसे मेरा कि भारत के प्रधानमंत्री ने आज संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसमें 3 वैक्सीन में काम चल रहा है और जैसे वैज्ञानिक हरी झंडी देंगे वैसे हम तैयार हैं। क्या कहेंगे इस बारे में आप, क्योंकि एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं आप, क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना सर कि भारत में जैसे ही आपने देखा कोरोना वायरस का प्रवेश हुआ, हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत तेजी के साथ इस प्रक्रिया को अडॉप्ट किया, संभालने का और उसको कोरोना को ठीक दूर करने के लिए। आपने देखा होगा कि जैसे ही प्रधानमंत्री की मतलब सुनाई पड़ा कि कोरोना वायरस इंडिया में बहुत तेजी से फैल रहा है, तो उन्होंने इसके लिए तुरंत लॉकडाउन, सारी व्यवस्थाएं, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, जो सारी व्यवस्थाएं तो बचाने के लिए थी, वो सब तुरंत लागू कर दिया। और पूरे इंडिया में उसका प्रभाव ये देखा कि भारत इतना बड़ा देश, इतना बड़ा आबादी वाला देश है, उस रेशियो में 1% भी सफर नहीं हुए। आपने देखा 0.5% के बाद अगर टोटल देख लें अब तक के लिए तो 20 लाख, और उस 20 लाख में आप भारत की आबादी 135 करोड़, उस रेशो में कुछ नहीं है। जैसे कि हम लोग बहुत घबराए हुए थे कि ऐसा हो रहा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के सारे प्रोग्राम जो उन्होंने हम लोग चॉक आउट किया कि इससे हम बचाव कर सकते हैं, उसमें पूरी सफल है और पूरी व्यवस्था उनकी अच्छी, उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और उससे हम लोग काफी सुरक्षित रहे, मतलब खुले शब्द। अच्छा, जाहिर सी बात, देखिए सर, अगर मुखिया कोई पहल करता है तो लोग उसको फॉलो करते हैं, उसके साथ में चलते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से, देखिए आज कार्यक्रम का वहाँ पे आयोजन हुआ, वहाँ सबसे अच्छी बात ये थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का हर लोगों ने ध्यान दिया। वो चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, जितने भी केंद्रीय मंत्री वगैरह बैठे थे, वो एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुखिया कोई पहल करता है, अगर मुखिया कोई शुरुआत करता है और अच्छी शुरुआत करता है तो उसको लोग फॉलो करते हैं। क्या कहना है आपका इस बारे में? नहीं सर, आप देखिए कि भारत को 73 साल हो गया आजाद हुए, पहली बार ऐसा जोरदार मतलब यशस्वी, कारीगर, एक्टिव, स्मार्ट प्रधानमंत्री मिला भारत को। अभी आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े देश हैं, जैसे चीन है, मतलब अमेरिका है, रूस है, वहाँ भारत के प्रधानमंत्री जाता है तो शायद कुर्सी बैठा दिया जाता है, एक चाय का कप पूछा जाता है तो ठीक है, और उसके बाद वापस लौट आता है। अपनी बात कही नहीं पाते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि जितनी बार भारत के प्रधानमंत्री जो गए, हर बार एक नए देश से उनका एक मतलब समझौता हुआ और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए हुए थे, वहाँ भारत, उनके देश में जाके भारत को संबोधित करना एक बड़ी बात, सारे भारतवासियों को उन्होंने इकट्ठा कर दिया। और आपने देखा कि पूरे कैंप में वो पूरे ऑडिटोरियम में मतलब मिल रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, और मतलब ट्रंप जी के साथ कंधे पे हाथ रख कर, कमर में हाथ रख करके पूरा घूम लाया उन्होंने पूरे ऑडिटोरियम में। तो अब इतनी बड़ी सफलता हम समझते हैं कि बहुत अच्छी बात है भारत के लिए कि कम से कम आप भारत का इतना बड़ा प्रधानमंत्री मिला जो आपके कंधे से कंधा दूसरे देशों के साथ, बड़े देशों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। जी 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 जी, और अपनी बात को कितने जोरदारी के साथ, कितने दमदारी के साथ पूरा रख रहा है। अभी आपने देखा चीन का प्रकरण, सबको सोच रहे थे क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। आपने देखा कि चीन को वापस मतलब पीछे हटना पड़ा। तो ये आपकी सफलता नहीं तो और क्या है? अब देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने अपने इशारे में साफ तौर से कह दिया कि अगर हमको आंख दिखाओगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तुमको। एक तरफ से इशारा था पाकिस्तान और चीन को कि अगर सरहद में घुसने की कोशिश करोगे तो तोड़ दिए जाओगे। नहीं, इनके फार्मूले हम छेड़ेंगे नहीं, हाँ, लेकिन अगर आप छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। हम पहले छेड़ेंगे नहीं, हाँ, लेकिन अगर आप छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। मतलब एकदम खुला मैसेज है ये तो कि हम अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर मेरी सीमाओं पे कोई मतलब निगाह रखना चाहता है, ध्यान देना चाहता है, तो हम उसका विरोध भी करेंगे और जम के विरोध करेंगे। आपने देखा कि अभी पिछले दिनों पाकिस्तान ने जो हरकतें किया था उसका उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके पूरा काम किया और पाकिस्तान कुछ बोल नहीं पाया। क्या कुछ हुआ भी, कुछ बहाने इधर बता रहा क्या ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन भारत के लिए तो अच्छी बात हुई कि उन्होंने अपने जो सर्जिकल स्ट्राइक जिसको नामुमकिन काम था उन्होंने करके दिखा दिया। ऐसे ही धारा 370
उसको देखा आपने, सारे लोग कह रहे थे कि साहब नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है, इतना बड़ा देश है, इतना समर्थन है, लेकिन उनके जिज्ञासा थी, काम करने की क्षमता है और इतना पावरफुल कि उन्होंने अपने बात को खूब दमदारी के साथ रखा और काम किया। आपने देखा कि 370 उन्होंने हटा दिया। आज कम से कम कश्मीर आज़ाद तो हो गया पूरा, भारत के उसमें आज़ाद हो गया, भारत के उसमें आ गया कि भारत के नियम कानून वहाँ लागू हो गए, नहीं उनका अलग नियम कानून था। तो एक नया परिवेश तैयार किया उन्होंने, जिस काम को इतने साल भारत को आज़ाद हुए और नहीं हो पा रहा था, उन्होंने अभी छोटे से कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में पूरा कर दिया। तो ये बहुत बड़ी सफलता है। ये प्रधानमंत्री बहुत बड़ा काम पूरे दुनिया को उन्होंने दिखाया कि वो भारत नहीं रह गया जो पिछला था, पिछला गुरु बन के चलने वाला था, वो लीड करेगा और विश्व गुरु के बनने की तैयारी में है आगे, और आने दिनों में पूरा विश्व गुरु बनने की तैयारी में। चलिए, अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइए, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं आज़ादी की, बात कर रहे हैं आज़ाद भारत में इस समय हम बैठे हैं और जिस समय आज़ादी का जो पर्व है उस पर बातचीत कर रहे हैं, आपके साथ बेबाकी से बातचीत हो रही है। और डॉक्टर साहब मैं ये भी बात समझना चाहता हूँ कि आज़ाद शब्द का मतलब मुझे आप ये बताइए कि कहाँ से आज़ाद हैं हम। जैसे मुझे कुछ लोगों ने बताया कि धुएं से आज़ाद हो गए, कैसे? क्योंकि भाई प्रधानमंत्री जी की एक योजना आ गई, उज्ज्वला योजना आ गई। आतंकवादियों से भी आज़ाद हो गए हम, कुल मिला के। जो आतंकवाद का एक मसला था, आपने जम्मू कश्मीर की बात की, अभी बहुत सारे और भी मसले हैं जिस पर हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं देखिए चीन भी इस तरह आंखें दिखा रहा था और भारत का एक कड़ा रुख दिखाई पड़ा तो कहीं ना कहीं वो पीछे हटा। तो आतंकवाद से भी आज़ाद हो गए, बीमारी से भी आज़ाद हो जाएंगे और जिस तरह से कोरोना वायरस आ रहा है उससे भी अगर भगवान चाहेगा तो आज़ाद हो जाएंगे। क्या कहेंगे आज़ादी के मायने क्या क्या हैं आपकी नज़र में? आज़ादी के मामले जहाँ पे अपने स्वतंत्र रूप से अपनी व्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं जी, जहाँ पे हमारे पर कोई जोर दबाव, लेकिन आज़ादी का कतई मतलब नहीं होना चाहिए कि हम अपने गलत धारणाओं को भी प्रतिपादित करें। मतलब जो लोग भारत हित के लिए बात करना चाहते हैं, जो भारत के समाज के लिए, भारत को बढ़ाने के लिए, भारत कैसे विकास करेगा, वो सारे लोग अपने विचारों व्यक्ति को खुले शब्दों में रख सकते हैं और रखना भी चाहिए। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि उसके चाल में हम कोई नया चाल खेलेंगे उसकी आड़ में, तो नहीं होना चाहिए। वो खुद करना भी नहीं चाहिए और मोदी जी को बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए। यह है खुले शब्दों में आज़ादी के मतलब, तो हम ये समझते हैं। अच्छा, जैसे आज उन्होंने अपने संबोधन में एक भी बात कही कि अगर भारत को बहुत ही मजबूत तौर पे देखना है तो उन्होंने डिजिटल इंडिया की बात कही कि डिजिटल इंडिया का जो एक मिशन था वो कारगर साबित हो रहा। क्योंकि अगर आप देखें तो कोरोना वायरस में जिस तरह से डिजिटल भारत ने काम किया, डिजिटल इंडिया ने काम किया, आप वेबिनार कर रहे हैं, आप ऑनलाइन लोगों को, आप अभी एक डॉक्टर हैं, आप ऑनलाइन लोगों को संबोधित कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक के जरिए संबोधित कर रहे हैं, तो किसी न किसी तरीके से जो ये विकास का पहिया है उसमें ब्रेक नहीं लगी जी। कुल मिला के अगर देखा जाए तो कोरोना जैसी जो बड़ी महामारी थी, इससे भी निपटने के लिए जो तैयारियां की जा रही थी, संवाद आपस में किया जाता था और लगातार हम भी संवाद कर रहे हैं, 7 न्यूज़ चैनल भी लगातार संवाद कर रहा है। तो कैसे देखते हैं आप डिजिटल भारत मिशन के बारे में, जो प्रधानमंत्री का सपना जो है वो आज बहुत काम होता नजर आ रहा है जी। उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, उसके बारे में आपने देखा कि इतना बड़ा कोरोना वायरस आया जो पूरे वर्ल्ड को परेशान कर दिया जी। हाँ, भारत में भी वही बात थी। भारत की आबादी तो और बहुत ज्यादा थी, सबसे ज्यादा टेंशन था यहाँ पे कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन उस रेशियो में कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जैसे ही हमारे मोदी जी ने बताया कि मास्क की यूज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की, वो किया गया, तो बहुत से प्रिकॉशंस बताए गए, दवाइयाँ बताई गई, तो सब लोगों ने सबको व्यवस्था किया। और जब सोशल मीडिया और टीवी चैनल, खासतौर से आपने तो इस पर एक मुहिम छोड़ दिया था जी कि S7 ने तो अपना एक मुहिम छोड़ दिया था कि जन जन हम जागरूक करेंगे। तो आपने देखा कि आपने इतने प्रोग्राम कर दिए उसके ऊपर कि बच्चा जाने लगा जी, बच्चा जाने लगा कि हाँ तब कोई प्रोग्राम, कोई लोग आ रहे हैं। और उसमें आपने कि पहली बात तो ये कि आपको बधाई भी दे दें कि आपने जितना बड़ा काम किया कोरोना के ऊपर जी, तो कोरोना वायरस का सामान तो आपको मिलना चाहिए। अरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा काम करके दिया कि लोग जन खासतौर से रायौली में तो बच्चा जान ही गया जी जी जी। तो अब उससे क्या हो, सब लोग एक्टिव हो गए, सब लोग अपनी तरफ से भी प्रिकॉशन लेने लगे कि हाँ मुझको ये नहीं करना, मुझको ये नहीं करना, मुझको ये नहीं करना। तो एक तरह से जो बीमारी का बढ़ने का रफ्तार था वो काफी रुक गया।
और उसकी सफलता ये है कि आप देखिए, ये तो बीच पे आप देखिए कि एकदम खत्म हो गया था मई जून में, आपने देखा होगा, लेकिन चूंकि पानी फिर से बरस गया तो कोरोना वायरस को जब डेवलप करने के लिए वो ऐसा एटमॉस्फेयर फिर से मिल गया, इसलिए थोड़ा बढ़ गया। नहीं तो हमारे हिसाब से काफी कंट्रोल हो जाता है कि 10% अब तक खत्म हो जाता है, लेकिन ठीक है, भाग्य के ऊपर क्या कर सकते हैं, तो वो चल रहा। अच्छा सर, एक देखिए सबसे बड़ी बात, आज मैं लगातार जब लाइव दिखा रहा था पीएम साहब को, तो मैं देख रहा था वो जो बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि अब पहले जो मास्क, पीपी किट जो भी थी, उसको मैं विदेशों से जो आती थी, अब भारत ने आत्मनिर्भरता के तहत भारत स्वयं बना रहा है, उससे ज्यादा अच्छा है। और जो वहाँ की क्वालिटी थी उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती थी, कोई चीज आ रही है तो अगर नहीं ठीक है तो आप कैसे क्या करेंगे, बहुत सारे चैलेंज। लेकिन आप अगर भारत में हैं और भारत का कोई मसला है, भारत की कोई सामान है, तो उसको उन्होंने उनसे ज्यादा अच्छा बना दिया। अब वो मैंने सुना है कि विदेशों तक में जो है लोग उसको मांग रहे हैं कि मुझे भारत का चाहिए, यहाँ से सप्लाई जा रही है विदेशों में। क्या कहना है सर आपका? सर ये भारत के प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा मतलब एक तरह के लिए जो स्वावलंबी वाली बात कही थी उन्होंने, स्वावलंबन की बात की थी, वो उसका आत्मसम्मान, आत्मस्वावलंबन, सबसे बड़ी बात तो यही हुई कि जो चीज अभी आप भारत को जानते नहीं थे, उन्होंने देखा और समय के अनुसार उन्होंने उसको प्रोडक्ट तैयार कर दिया, और इतनी जल्दी, इतने कम समय में, और इस लायक हो गए तो विदेशों में सप्लाई करने लायक हो गए। अब भारत के बाद एक्सपोर्ट होने लगा। ठीक बात है। तो सर जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज़ के लिए आप ठान लीजिए और अगर नेतृत्व करने वाले लोग अच्छे हैं तो समाज भी अच्छा होगा, लोग भी अच्छे होंगे, सुरक्षित भी रहेंगे। आप कई सारी समस्याओं से एक तरह से आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो नहीं ठीक है, कोई अगर है सुरक्षित करने वाला, कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसी टीम है, कुल मिला के अगर हम बात करें तो अगर आपकी सुरक्षा में, तो आपको एक संतुष्टि रहती है कुल मिला के। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आप एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं और कोरोना वायरस जैसी बीमारी आई, मैं देख रहा हूँ आप लगातार मरीजों के साथ में खड़े हैं, उनकी समस्याएं, आपके पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कैंसर जैसी समस्याओं को आप खत्म करते हैं, क्या विजन है सर आपका? इतना बड़ा प्रयास आप कर रहे हैं, कैसे करते हैं और क्या सोच है आपकी? सर जैसा कि आपको मालूम है ना कि होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो जैसे ही कोरोना वायरस आया तो हम लोगों ने सोचा यार क्या है, तो टीवी के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, मैगजीनों के माध्यम से उसके बारे में डिटेल पता चला, कुछ केसेस देखे गए। जब कुछ केस देखे गए तो समझ में आया, तो हम लोगों ने उसकी दवाइयाँ ढूंढी, और दवाइयाँ ढूंढ करके प्रिवेंटिव, दो पार्ट है ट्रीटमेंट का, एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, एक क्यूरेटिव एस्पेक्ट, जहाँ पे मतलब पहले तो बचाव पक्ष में रखिए और फिर इलाज के पक्ष में रखिए जो बीमार हो गया। तो दोनों पार्ट में होम्योपैथिक दवाइयाँ ने काम किया। हम लोगों ने बार, अभी आपने देखा हो कनिका कपूर जिनकी तबीयत खराब हो गई थी कोरोना से, उनकी 4-5 बार रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो हमने ऑफर किया था कि हमको मौका दिया जाए, हम ठीक करेंगे। अब उस तरह के आप देखिए कि हम लोग तो अपनी पूरी तैयारी करके आए, और फिर भारत सरकार से हम लोगों ने किया, हम लोग को मौका दिया उन्होंने, और आप सोचिए जन जन तक होम्योपैथिक दवाइयाँ पहुंची। अब क्या आपने देखा हो टेलीविजन से भी दिखाया गया कि होम्योपैथिक दवाई आर्सेनिक एल्बम है, यूपोटेरियम, इन्फ्लुएंजन, बहुत सी दवाइयाँ थी। अब आने वाले दिनों में भी देखिए कि 2-4 दिन में डेंगू का आएगा प्रकोप, क्योंकि मौसम से आपका होगा तो डेंगू के लिए आएगा, हम लोगों ने डेंगू की भी तैयारी किया हुआ है। तो अब जो हमारी होम्योपैथिक दवाई थी आर्सेनिक एल्बम, खूब बांटी गई, खूब जन जन तक बांटी गई, जिसमें यह था कि हम आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। इम्यूनिटी बढ़ाया तो कुछ रोल इनका भी आ गया कि आदमी बीमार होने से बच गया। नहीं तो जिस हिसाब से, जिस रेशियो में हम लोग बताया गया था कि इतनी आबादी हो जाएगी 1 करोड़ के लगभग, तो 20 लाख है, अभी बहुत पीछे है। अच्छा, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं डॉक्टर होने के साथ साथ में, और आज 15 अगस्त का मौका है, आज़ादी का दिन है, क्या कहेंगे आप लोगों के बारे में? क्या मतलब संबोधित करना चाहते हैं मुझे? हम तो भारत के लोगों को कहना चाहते हैं कि हम सब लोग एकजुट के साथ भारत के प्रधानमंत्री का हम लोग सहयोग करें, और उनकी भावनाओं का कदर करते हुए कि भारत के पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आपको मिला है जो इतना दमदार, इतने पावरफुल, इतने अपने शब्दों को लेगा और भारत को इतनी तेजी के साथ विकास कर रहा है। अगर आप कोरोना वायरस नहीं आया होता तो आपने देखा कि मोदी जी पिछले दिनों हर दिन एक कदम आगे बढ़ रहे थे कि आज बुलेट ट्रेन आ गया, आज तेजस ट्रेन आ गया, ये मतलब प्लेन आ गया, ये आ गया, मतलब दुनिया भर जितनी ये प्रगति के रूप में देख रहे थे कि उन्होंने योगा डे बनाया, फिर आपको स्वच्छता अभियान चलाया, शौचालय का निर्माण कराया। स्वच्छ भारत अभियान तो देखिए बहुत बड़ा टारगेट है, और देखिए तो शौचालय की समस्या गांव-गांव में थी, औरतें बाहर शौच जाती थी, बहुत ही एक मतलब पीड़ा होती थी कुल मिला के कि गाँव में अभी भी उसी तरह का रवैया जो बना हुआ है। लेकिन ये जो ऑनलाइन पैसा, घर पे पैसा पहुंचने की स्कीम थी कुल मिला के, और उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग की जो स्कीम थी, जो उसको मॉनिटर किया गया,
वो अपने आप में बहुत ही, अगर देखा जाए तो सशक्त टीम के हिस्से वो अरे उसमें आपने लगे हुए देखा उज्ज्वला जो गैस एजेंसी की थी, गैस की बात थी, अब आप देखिए कम से कम धुआं कम किया ना उन्होंने, इतने बड़े करने से बचा लेगा ना कि नहीं बचा लेगा, तो पर्यावरण की भी रक्षा हुई, पर्यावरण की भी रक्षा। तो इतना बड़ा विजन आज के 50 साल 100 साल पहले की बात तो सोच के चल रहे हैं कि आज स्वच्छ रहेंगे या सुरक्षित रहेंगे, कल तब स्वच्छ भारत बनेगा, स्वस्थ भारत बनेगा। उसके तहत पूरा काम हो रहा है और उसमें वो पूरा सफल है। आप देखिए उनके बातों में, उनके वाणी में इतना जादू है कि एक बात बोलते हो पत्थर की लकीर तक लोग उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये उनकी सफलता है और हम लोगों का सहयोग होना चाहिए कि आज सभी लोगों को ये चाहिए कि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जो बात को कर रहा है खूब सोच समझ के कर रहा है, उनका पूरा अपना विजन है, अपने विजन के तहत काम कर रहा है। देखिए कहा जाता था रोटी कपड़ा और मकान, तो जिस तरह से अभी आवास योजना भी आई है, अब मैंने जो देख रहा हूँ मैं लगातार लोगों के अकाउंट में जो मतलब जिनको आवश्यकता है, जो उसके पात्र हैं, उनके अकाउंट्स में पैसे पहुँच रहे हैं और वो अपना एक शानदार घर भी बनवा रहे हैं अपना। तो एक प्लान ही तो है, बड़ा विजन है कि गरीबों को। अरे अभी आधार कार्ड जो बनाया जी, उससे आप देखिए कितना पैसा बेईमानी में चला जाता था कि सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से पैसा आता था लेकिन उनके खाते तक नहीं पहुंचता, बीच में खत्म हो जाता है। अब आधार योजना बनाने से, आधार कार्ड बनाने से कम उनके अकाउंट में पैसा सीधे जा रहा है, कहीं बेईमानी के चांस बहुत कम हो गए। तो ये सफलता नहीं तो इनका विजन नहीं तो और क्या था कि उन्होंने सोचा, उस काम को लिया और उस काम को करके दिखा। बहुत लोगों ने विरोध किया, आपने देखा होगा बहुत लोग विरोध कर रहे हैं, आज भी विरोध कर रहे हैं। क्या मतलब है? उनको सहयोग करना चाहिए, उनको आके समझना चाहिए कि भारत में प्रधानमंत्री क्या कर रहा है। लेकिन अब कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए तरह तरह के इल्जाम लगाएंगे, तरह तरह की बात करेंगे जो नहीं होना चाहिए। वो भी भारत के नागरिक, उनको सोचना चाहिए कि हम भारत के प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें, उनका सहयोग करें, जो उसको कर रहे हैं उसको फॉलो करें। तो सभी के लिए हम समझते हैं कि आज 73 वर्षगांठ के पर हम सभी देशवासियों के लिए स्वतंत्र भाई हमारी बहुत सी शुभकामनाएं। S7 को जिन्होंने मुझको मौका दिया आज बोलने के लिए। जी सर जी। मैं अपनी बात को अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से अपनी बात को कह सका, इन्हीं शब्दों के साथ सत नमन और बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे सीधा प्रसारण में आए और आप हमारे सीधे स्टूडियो में आए, लोगों से आप रूबरू हुए। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से आप भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी जिस तरह से गरीबों का हित कर रहे हैं, जिस तरह से आप निःशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में आगे बढ़ रहे हैं, आपको मेरी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको बहुत आगे बढ़ाए और S7 परिवार की सारी शुभकामनाएं आपके साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरह से भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं। और डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव भी मैं बता दूं आपको कि गरीबों के साथ में खड़े रहते हैं, वो एक तरह से मसीहा के रूप में हैं और हर एक गरीब जो भी मरीज जाता है उसको निःशुल्क दवाएं भी देते हैं, उसके बात को भी समझते हैं। ऐसे डॉक्टर भी बहुत कम होते हैं, तो इनसे भी आपको लेनी चाहिए प्रेरणा। तब तक के लिए आपका नमस्कार। फिर आगे आपसे स्वतंत्र परिचर्चा में कई लोगों से करवाएंगे मुलाकात। नमस्कार।